हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म मिसा मेटू माई सेल्फ नशीद रहन चौधरी। और आज हम लाइव चैप्टर का 7th लेक्चर लेके आए हैं। यस, 7th लेक्चर। और ये रिफ्लेक्शन पार्ट का लास्ट लेक्चर होगा। अगर ये लेक्चर हमने कवर कर लिया तो हमने कंप्लीट रिफ्लेक्शन कवर कर लिया। फिर हम जाएंगे चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज नन अदर देन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। पिछले लेक्चर्स तो तुमने ऑलरेडी देख लिया होगा। और पिछले लेक्चर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। इस चीज को तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, हर एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेना। और आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्स में कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि न्यूमेरिकल्स आ जाता है और मिरर फॉर्मूला के ऊपर ही आता है या फिर लेंस फॉर्मूला। जब मैं लेंस पर आऊंगा तब उसमें आऊंगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सो वेयर इज द पेन? यस, टुडे वी आर गोइंग टू कवर यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, मिरर का फॉर्मूला, लीनियर मैग्नीफिकेशन और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, जो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स है ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। तुम ये स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, ये भी ले लो, 1 2 3, ठीक है। ये जो तुमने दो पेजेस जो स्क्रीनशॉट लिए हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एज ए एमसीक्यू टाइप तुमको पूछ सकते हैं कि इन दिस केस व्हिच मिरर इज यूज, ठीक है। 2 पेजेस स्क्रीनशॉट ले लिया, पढ़ लेना, ठीक है। ये और मैं नहीं पढ़ूंगा, छोटे छोटे यूजेस है। अब इतने मैच्योर हो गए हो कि तुम यूजेस तो खुद से पढ़ सकते हो। अगर फिर भी कुछ समझना है तो कमेंट में लिख देना, मैं अगला लेक्चर एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला क्या है? तुमको तो स्फेरिकल मिरर्स के 3 पार्ट्स के बारे में पता होगा। दैट इज, फर्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस, दूसरा है इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज कितनी दूरी से फॉर्म हुआ मिरर से, या फिर बोल सकते हो तुम पोल से, या और एक चीज है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है तुम्हारे पोल से। ओके, सो वेट, मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो तुमको फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए कनकेव मिरर, कन्वेक्स भी लिख सकता हूं, कनकेव ले लेता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहां पर तुम्हारा पोल है, दिख रहा है तुमको। मान लो यहां पर तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। मान लो ये फोकस है, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखूं तो किधर इमेज बनेगा? यहाँ पर, और छोटा सा इसका बनेगा क्योंकि रेस ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे, ठीक है। इंटरसेक्ट करेगा, इतना गंदा होगा इसलिए मैं इतना नहीं दिखाना चाहता, लेकिन इमेज तुम्हारा यहाँ पर बनेगा, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। ये जो पोल है, पोल से पहले तो तुमको फोकल लेंथ क्या है वो पता है। देखो फोकल लेंथ क्या है तुमको पता है। जो तुम्हारा पोल से, मैं ये दूसरे इंक से दिखा देता हूं, तुम्हारा जो पोल से इमेज, ये ऑब्जेक्ट तक जो दूरी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक जो दूरी है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे भाई, जैसे तुम स्पीड को वी से डिनोट करते हो, 9 में पढ़ा होगा ना, ठीक है। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हो, सेम थिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं। और ये जो दूसरा इंक ले लेता हूँ, वायलेट कलर, ये जो पी से अप टू हेयर, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, सॉरी इमेज का जो डिस्टेंस है, ज़्यादा गंदा हो रहा है, इतना गंदा नहीं करना चाहता मैं। इमेज का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम इमेज डिस्टेंस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को वी। अच्छा, उसका एक रिलेशन आया है, ये मैं रफ कर देता हूं। द रिलेशन इज 1 by v equals to 1 by u plus 1 by, sorry 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u, ठीक है। ये है रिलेशन। क्वेश्चंस कैसे देंगे तुम? क्वेश्चंस देंगे, एक कनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ दिया होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा, इमेज का डिस्टेंस निकालो। कर लोगे तुम यार, इतना मैथ्स तो आता है, छोटे क्लासेस में तुमने सीखा होगा, ठीक है।
अब थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट पे आते हैं जहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। कोई भी मिरर ले लो, कोई भी मिरर इसको रफ कर देता हूँ। मिरर का जो ऑब्जेक्ट हम बिठाते हैं हमेशा वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट साइड में होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अप्लाई करो साइन कन्वेंशन। क्या बोला था मैंने, अगर लेफ्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट होगा वी विल ऑलवेज कंसिडर इट एज नेगेटिव, वी विल ऑलवेज कंसिडर इट एज नेगेटिव। दिमाग में बैठा लो, ठीक है। राइट साइड में जाएगा पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे जाएगा नेगेटिव। तुम बोलोगे ऊपर नीचे का क्या काम है इधर, ठीक है। इमेज तो ऊपर हम नहीं बिठाएंगे ना, आइदर लेफ्ट राइट अगले स्लाइड में आएगा, ठीक है। सो कभी भी न्यूमेरिकल अगर तुम कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी तुम पॉजिटिव नहीं लग सकते, ये हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, सो यहां पर मैं नेगेटिव नहीं दूंगा, ठीक है। एग्जाम में क्या दिया रहेगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तुम क्या करोगे, यू यहाँ पर 10 दे दोगे, हो जाएगा गलत। यू को तो तुम -10 लोगे, क्यों, ये तो आंसर गलत होगा, -10 लोगे क्योंकि वो इस साइड है, लेफ्ट साइड। अब तुम कन्वेक्स मिरर ही ले लो, उसका भी तो लेफ्ट साइड ही होगा ना। अब तुम बोलोगे मैं उल्टा कर दूंगा मिरर, तो अगर मिरर ऐसा है तो मैं ऐसा कर दूंगा मिरर, कर सकते हो तुम बदमाशी है, नहीं हम ऐसे ही लेते हैं कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। अब इतना तो तुमको समझ में आ गया होगा। फोकल लेंथ क्या होगा, बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो बोलो। फोकल लेंथ के दो केसेस होंगे, ठीक है। अगर मिरर कनकेव है, फोकल लेंथ होगा इस साइड, तब फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, है कि नहीं। अगर कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ होगा इस साइड मतलब f इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो इसके तो दो केसेस हो सकता है कि नहीं, एक पॉजिटिव केस एक नेगेटिव केस। अरे हो सकता है कि नहीं, हाँ या ना बोलो यार। कनकेव मिरर होगा तो फोकल लेंथ तुम लोगे f इक्वल्स टू माइनस, और अगर कन्वेक्स मिरर है f तुम लोगे पॉजिटिव, ठीक है। रफ कर देता हूं, गंदा हो रहा है। उसके बाद इमेज डिस्टेंस तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तुमको निकालने को बोलेगा, ठीक है। अब मैं अभी नहीं, मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस कराऊंगा बाद में, ठीक है, उस टाइम। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है v इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेजेस, ये चीज याद रखना, v का कंडीशन, ठीक है। u और f को तो मैंने बता दिया, f इधर है, f इज पॉजिटिव फॉर रियल प्रिंसिपल फोकस, एग्जांपल कनकेव। वेट, ये गलत दिया हुआ है, ये कंप्लीटली गलत है। f इज नेगेटिव होगा, f इज नेगेटिव फॉर रियल प्रिंसिपल फोकस, दैट इज कनकेव। कनकेव के लिए तो नेगेटिव होगा यार, गलत दिया है, छोड़ो, प्रिंटिंग मिस्टेक, रफ कर देता हूं। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट देखो, v इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेजेस एंड नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। तुम खुद सोचो, अब जब रियल इमेजेस होगा तब तो मिरर के इस साइड ही फॉर्म होगा ना, इस साइड नेगेटिव। और वर्चुअल इमेजेस के हमने दो ही केस देखे थे, एक कन्वेक्स का दो और कनकेव मिरर का एक केस, दैट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। तो उस साइड को तो इमेज इस साइड बनाना, इस साइड बना तो तुम पॉजिटिव ही लोगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। सो दिस वाज द सिंपल रूल्स। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, और साइन कन्वेंशन मैटर्स ये तुम न्यूमेरिकल में अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना है, मार लो, 1 2 3। ओके, इसका तुम कॉपी में, ये फॉर्मूला अपने कॉपी में तुम उठा लेना, नॉट ए बिग फैक्टर। सो ये था मिरर फॉर्मूला। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, कंसेप्ट से बताओ तो एक ऑब्जेक्ट रखा तुमने, उसका इमेज फॉर्म हुआ, अब बड़ा या छोटा ओ, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ऐसे पकड़ते हो ना, इमेज बड़ा दिखता है तो उसको मैग्नीफाई करता है, बड़ा करता है, और ठीक है, दैट इज मैग्निफिकेशन। मतलब ऑब्जेक्ट तुमने रखा, अब उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना, वो बड़ा बना, छोटा बना, या सेम साइज, वही लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइन करता है। जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन का मैं अगर डेफिनेशन बताऊं तुमको, द हाइट ऑफ रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज जो है वही, ओके अभी समझ नहीं आएगा, इलस्ट्रेशन के साथ दिखाना पड़ेगा, छोड़ो, अभी डेफिनेशन याद रखो, ठीक है। और तुम इसको और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि magnification can be defined as the ratio of the negative of image distance negative of image distance to the negative
sorry, magnification can be defined as the negative of image distance to the object distance. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, पहला था m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज को हम h डैश लेंगे और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h. ठीक है, ये कुछ कुछ बुक्स में ऐसे दिया होता है, नॉट ए बिग फैक्टर, बस मैं दिखा रहा हूँ बुक्स में क्या क्या दिया होता है. इसको हम हाइट ऑफ द इमेज को ऐसे h i लेते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h o लेते हैं, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा होता है. और मैग्निफिकेशन को लेते हैं इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है माइनस वी बाई यू. दो फॉर्मूला, दैट इज m इक्वल्स टू h डैश बाई h और इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू. और इसको हम ऐसे पॉजिटिव नहीं ले सकते, बस ऐसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया है कि जस्ट देखने के लिए कि मैग्निफिकेशन कैसा होता है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन मैटर करता है. अब देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज. ठीक है, अब मान लो ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ पर रख दिया, ऊपर क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लेंगे पॉजिटिव. ठीक है, अब मान लो ऐसे करके रेस मिलकर यहाँ पर इमेज बन गया, मान लो. ठीक है, नीचे इमेज फॉर्म हुआ, तब हाइट ऑफ द इमेज को लेंगे हम नेगेटिव. ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है साइन कन्वेंशन का. न्यूमेरिकल्स कराऊंगा या तुम खुद कर लेना, इजी है, खुद कर लेना. ठीक है, खुद कर लेना, एनसीईआरटी से उतना ही चाहिए तो तुमको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है. अब जैसे कि इस स्लाइड में तुम देख सकते हो, दिस इज ए सिंपल नोट अबाउट लिनियर मैग्निफिकेशन. यहाँ पर मैंने पहले पॉइंट पे लिखा है दैट इफ द वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1 देन द इमेज फॉर्म इज डिमिनिश्ड. बी अवेयर दैट यहाँ पर मैंने कोई नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ m के एक मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके बारे में बता रहा हूँ. इफ m इज ग्रेटर देन 1 देन द इमेज फॉर्म इज लार्ज, और इफ m इज लेस देन 1 देन इमेज फॉर्म इज सेम. तुम इसको लॉजिक के या कॉमन सेंस के माध्यम से भी समझ सकते हो कि अगर m बड़ा हुआ तब तो लार्ज ही होगा, और लेस देन 1 हुआ तो तब तो डिमिनिश्ड ही होगा. और यहाँ पर द ऑब्जेक्ट फॉर्म इज रियल और वर्चुअल, उसके लिए हम साइन यूज करते हैं दैट इफ m इज नेगेटिव देन इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इफ m इज पॉजिटिव देन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये तुमने रे डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट में भी अक्सर देखा होगा कि लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव और राइट साइड में होगा पॉजिटिव. दैट इज ओनली द कंसेप्ट दैट रियल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, a concave mirror is produces 3 times magnified of real image. ये तुमको मैग्निफिकेशन यहाँ पर बता दिया, कितना बताया, 3 times. ये ले लो 3, concave produces 3 times magnified of real image. इमेज रियल बोल दिया. पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था, बोलो, पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था, याद करो. अगर इमेज फॉर्म इज रियल तो क्या होगा, m नेगेटिव होगा. दिस इज द थिंग, यहाँ पर माइनस साइन बिठा लो, समझ आया. अगर इमेज रियल है तो माइनस होगा, और 3 टाइम्स बोला तो मैग्निफिकेशन 3 होगा. अब तुमको इमेज डिस्टेंस भी बता दिया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दिया. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते थे u से, कितना बोला, 10 सेंटीमीटर. तो मैं क्या लिखूंगा, 10 सेंटीमीटर लिख दो. हाँ बोल रहा है, देखो -10 सेंटीमीटर होगा. अरे यार देखो, तो ऑब्जेक्ट हमेशा -10 सेंटीमीटर होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेते हैं आप, समझ आया. ओके, वेयर इज द इमेज लोकेटेड. हमने m का 2 फॉर्मूला पढ़ा था, m इक्वल्स टू h डैश बाई h, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये किधर से लिख देते, हाँ, ये माइनस v बाई यू. तुम बोलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, h डैश बाई h या माइनस v बाई यू. ऑब्वियसली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये होगा. कैसे, m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, स्टैंडर्ड दिया हुआ है. ठीक है, सिंपलाई करो, m दिया है -3, ठीक है, u दिया है -10, माइनस v ऊपर ऐसे ही रहेगा, u है -10, कट जाएगा प्लस. ठीक है, सो v का वैल्यू आ जाएगा, ये तुम इस साइड लेके आओगे, ये हो जाएगा -30. क्या होगा, सेंटीमीटर, यूनिट देना नहीं तो मार्क्स कर देगा. -30 सेंटीमीटर. ओके ठीक है, ये तो फाइनल आंसर आ गया, तुमको मार्क्स मिल गया. अब मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि और तो पूछने का है ही नहीं, फिर भी तुम बोल दो, ये जो इमेज बना, हाँ, ये रियल है या वर्चुअल, बोलो. ऑब्वियसली रियल होगा, क्यों, क्योंकि ये है माइनस मतलब इस साइड,
इस साइड में जब भी, लेफ्ट साइड में जब भी इमेज बनेगा, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1। एम बोल दिया है हमको +1। अरे यार पेन, यस, एम इक्वल्स टू +1 है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। हाँ, यस, +1 है। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर हमको स्टडी करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। ये रफ करके मैं एक बार अच्छे से बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि तुमको समझ आए। ठीक है, ये है +1 बोल दिया। यहाँ पर हम 2 चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। एक, अगर कुछ स्टडी करना है दैट इज दिस। ठीक है, ये हम स्टडी कर सकते हैं। यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यार, प्लस। ठीक है, स्टडी करने के लिए एक है ये पॉजिटिव साइन और एक है ये 1। ये 2 ही चीज़ से स्टडी करके हम बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। पॉजिटिव मतलब क्या है? इमेज क्या होगा, रियल या वर्चुअल? ऑब्वियसली वर्चुअल। तो ये साइन हमको बताता है, पॉजिटिव साइन, दैट द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। लिख देता हूँ वर्चुअल, कॉपी में लिख लो अपने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वर्चुअल। और वर्चुअल मतलब इरेक्ट है कि नहीं? हाँ या ना बोल। हाँ। और 1 मतलब क्या है? साइज ऑफ द इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, h0 इक्वल्स टू h। दिस इज द लिटरल मीनिंग। समझ आया तुमको? एनी प्रॉब्लम? नो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन क्लास 12 का एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ूंगा। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। सीबीएसई के क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है, नो डाउट की सेवा में नहीं देगा। क्वेश्चन क्या है? सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ ए कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन इज कवर्ड विद एन ओपेक। ये कनकेव मिरर है, ये नीचे जो है ना यहाँ पर ढक दिया है ब्लैक से, कंप्लीटली ढक दिया। फिर क्या पूछा? व्हाट इफेक्ट विल हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखो ऑब्जेक्ट इधर रखा, ठीक है, इधर ही बना, कहीं भी रखो तुम ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगा क्या ऑब्जेक्ट बनने में? यहाँ पर तो दिखा दिया ऑब्जेक्ट बनेगा, तुम बताओ कोई प्रॉब्लम होगा क्या? दिस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ये था तुम्हारे लिए होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया वीडियो लेकर, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।